आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 2 का, और इस सबक का उन्वान है तनकीदी मजमून। यहाँ बच्चों तनकीद के हवाले से मुख्तसर मालूमात दी गई है, तारीख़ भी है यहाँ पर, और तनकीद की तारीख़ भी सबक के अंदर दी गई है। बच्चों तनकीद के माने होते हैं जांच परख करना, छानबीन करना, किसी भी कलाम की अच्छाई और बुराई को सामने लेकर आना। एक तनकीद निगार कलाम का मुताला करता है और उसके तासुरात के अंदर से अच्छे और बुरे तासुरात को अलग अलग करता है और उसकी वजाहत करता है कि क्या इस कलाम में अच्छाइयाँ हैं और क्या इस कलाम के अंदर बुराइयाँ हैं। तनकीद के मायने छानबीन करना होता है और तनकीद कलाम से इंसाफ करती है, उसकी अच्छाइयाँ भी बाहर निकाल देती है और उसकी बुराइयाँ भी बाहर निकाल देती है। तनकीद दूध का दूध और पानी का पानी कर देती है, उसका जो आला मर्तबा है वो भी जाहिर करती है और कलाम की जो अदना मर्तबा है, अदना खसूसियात हैं, उनको भी वो निकाल कर जाहिर करती है। यानी ये कलाम को वजाहत कर देती है, कलाम की हमें साफ साफ समझा देती है कि इसमें ये अच्छी बातें हैं और ये बुरी बातें हैं। और तनकीद निगार पूरी ईमानदारी से तनकीद करता है। तनकीद निगार को नक्काद भी कहा जाता है और वो कलाम की अच्छाई और बुराई को बाहर निकाल कर कलाम की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करता है। सबक तनकीदी मजमून को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हम तनकीदी मजमून के हवाले से तनकीद की तारीफ़ हासिल करेंगे और साथ ही मुख्तसर तारुफ हम हासिल करेंगे। तो तनकीद की मुख्तसर तारीख भी यहाँ पर आ जाएगी और मुख्तसर इसका तारुफ भी यहाँ पर आ जाएगा। दूसरे हिस्से के अंदर हम एहतशाम हुसैन के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एहतशाम हुसैन का तनकीदी मजमून इस सबक में दिया गया है। तो एहतशाम हुसैन की सवाने हयात और साथ ही अगला हिस्सा जो होगा, तीसरा हिस्सा इस सबक का, वहाँ एहतशाम हुसैन का तनकीदी मजमून खोजी एक मुताला, इसका हम मुताला करेंगे। एहतशाम हुसैन ने पंडित रतन नाथ सरशार कश्मीरी के मशहूर नावल फसाना आज़ाद के एक किरदार खोजी का मुताला किया है, खोजी के ऊपर तनकीद की है और उसकी वजाहत की है कि खोजी का किरदार किस तरह का किरदार है और वो किस तरह से नुमायाँ होता है, किस तरह से हमारे ऊपर अपना असर छोड़ता है। इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वहाँ हम इस सबक से मुताल्लिक सवालातों की मशक करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबक का पहला हिस्सा, जिनका उन्वान है तनकीद की तारीफ़ और मुख्तसर तारीफ़। तो तारीफ़ और तारीख़ हम देखेंगे और मैंने आपको बता दिया कि तनकीद के माने होते हैं बच्चों जांच परख करना, छानबीन करना, अच्छाई और बुराई ढूंढ कर बाहर निकाल लेना। हम अमूमन जब मुताला करते हैं, किसी भी कलाम का हम मुताला करते हैं, चाहे वो नज़्म का हो या वो नस्र का हो, तब हम सिर्फ अपनी तफरीह के लिए उसका मुताला करते हैं और एक बार उसका मुताला करके हम किसी दूसरे कलाम की तरफ चले जाते हैं और ज़्यादा तासुरात हम हासिल नहीं करते। उस कलाम का हमारे ऊपर असर होता भी है तो वो वक्ती होता है और थोड़ी देर बाद वो असर ख़त्म हो जाता है। उसमें कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ दिन भी लग सकते हैं और कुछ महीने बाद भी वो कलाम का असर हमारे ऊपर से उतर जाता है। तो हम उसको एक तफरीह का ज़रिया मानते हुए मुताला करते हैं, लेकिन जो नक्काद होते हैं, जो तनकीद करने वाले तनकीद निगार होते हैं, वो किसी भी कलाम को जिसके ऊपर उनको तनकीद लिखनी होती है कई बार मुताला करते हैं और उसके असर से दो चार होते हैं। अलग अलग जो असर उनके ऊपर हो रहे हैं, जो तासुरात उसके सामने आ रहे हैं, वो उनकी वजाहत के साथ किताब के ऊपर लिखते हैं और सारी की सारी मालूमात हमें फराहम कराते हैं। एहतशाम हुसैन भी जाने माने नक्काद हैं और उर्दू अदब में आपका बड़ा नाम है। वो मजमून जिसमें किसी अदबी सिन्फ, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, तनकीदी मजमून कहलाता है। अब वो मजमून, तनकीद के माने हमने जान लिया कि अच्छा और बुरा जानना, भला और बुरा निकालना, बुलंदियाँ और पस्तियाँ निकाल लेना, सच्चाई जाहिर कर देना, दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, ये तो तनकीद के मामले में आता है, तनकीद के माने में आता है। और तनकीदी मजमून तो वो मजमून जिसमें तनकीद हो, वो मजमून जिसमें तनकीद हो तो वो तनकीदी मजमून हो जाएगा। देखिए, वो मजमून जिसमें किसी अदबी सिन्फ हो गई, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ पहलू
उसके अच्छे पहलू भी हो सकते हैं, उसके बुरे पहलू भी हो सकते हैं, उसकी कई खामियां भी हो सकती हैं जो हमारी नज़रों से नहीं गिरी, लेकिन जब अदीब मुताला करते हैं तो वो बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर नज़र रखते हैं, बारीकी से उसका मुताला करते हैं। तो मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए, तनकीद निगार अपनी राय देता है कि ये इस तरह का किरदार है, अगर इसमें ये बदलाव होते या ये बदलाव होते तो ये और ऐसा होता था, उसकी सच्चाई हमारे सामने लेकर आते हैं। राय ज़नी की जाए तो तनकीदी मजमून कहलाता है। अब आपको ये देखना है तनकीदी मजमून आपके सामने आ जाए, आप कैसे पहचानेंगे? तो वो किसी ना किसी अदब पारे की मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर की गई तनकीद होगी। यहाँ जो हमारे सबक में आने वाला है वो खोजी एक मुताला, इस सबक का उन्वान है जो तीसरा हिस्सा है इसका, और उसके अंदर पंडित रतन नाथ सरशार कश्मीरी के नोवेल फसाना आज़ाद के किरदार को लिया गया है। बड़ा सारा तवील फसाना है, वो तवील नोवेल है, 4 जिल्दों के अंदर वो छपा हुआ है। तो उसका एक किरदार है खोजी जो बड़ा ही मज़ाहिया किरदार है। हीरो तो नहीं है वो, लेकिन हीरो से कम भी नहीं है। जब हम मुताला करेंगे उस किरदार के बारे में तब गहराई से आपको समझ में आ जाएगा कि वो किरदार क्या है और किस तरह का वो उम्दा किरदार है। उस किरदार के ऊपर तनकीद की गई है खोजी एक मुताले में। सिर्फ फसाना आज़ाद से मुतालिक और कुछ बात नहीं है उसमें, सिर्फ खोजी किरदार की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सामने ला गई हैं, उसकी सच्चाई सामने ला दी गई है कि ये किरदार है और ये हमें इस तरह का पैगाम देना चाहता है, हमें इस तरह के सांचे में ढालना चाहता है। अदबी तनकीद से, तनकीदी मजमून से बच्चों हमें फ़ायदा ये होता है कि हमारे सोचने का नज़रिया बदल जाता है। हम किसी किरदार को, किसी चीज़ को अलग नज़रिए से पढ़ते हैं और हमारा नज़रिया तफरीह का होता है। लेकिन जब हमें तनकीदी मजमून का मुताला मिल जाता है, किसी मजमून के ऊपर लिखी हुई तनकीद हमें मिल जाती है, तो फिर हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाता है। फिर हम उस नक्काद के जैसे ही सोचते हैं, उस नक्काद की जहनियत को ही अपने सामने रखते हुए उसका मुताला करते हैं। उस सिन्फ को, जो भी सिन्फ के ऊपर तनकीद लिखी गई है, उसका मुताला फिर उसी अंदाज में करते हैं और फिर नए पहलू निकल कर सामने आते हैं, नए अंदाज निकल कर सामने आते हैं और उस सिन्फ का मज़ा भी दुगना हो जाता है। तो अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ज़नी की जाए तनकीदी मजमून कहलाता है। अदब में तनकीद का मफहूम बड़ा वसी है। वसी यानी बड़ा लंबा चौड़ा, बहुत बड़ा सारा है। तनकीद का मफहूम हमारा सिर्फ यही नहीं है कि छानबीन करना, परख करना, बड़ा वसी मामला है। ये वसी मालूमात का ज़ख़ीरा यहाँ पर मौजूद रहता है। उसके तहत अदबी तख्लीक़ात की खूबियों और ख़ामियों की निशानदही की जाती है। खूबियों और ख़ामियों की निशानदही की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस तख्लीक के अंदर ये खूबियाँ हैं, ये ख़ामियाँ हैं, ये किरदार इस तरह का हो सकता था, इस तरह का किरदार बताया गया है और ये किरदार इस चीज़ की अलामत है। पूरी की पूरी हर चीज़ की वजाहत उस तख्लीक में, उस मजमून में जिसमें तनकीद की जा रही है, वाज़ेह कर दी जाती है, बता दिया जाता है। हर फ़न के कुछ असूल होते हैं जिनकी रोशनी में फ़न और अदब की जाँच की जाती है। अब फ़नों के उसूल के बारे में बात आ रही है। हर फ़न के कुछ उसूल होते हैं। बच्चों, आप नावल लिखें, उसके आपको उसूल अलग मिलेंगे, उसके पैमाने अलग मिलेंगे। अफसाना लिखने का तरीक़ा अलग है, उसके अज्जाए तरकीबी अलग हैं। आप नज़्म लिखेंगे, उसका तरीक़ा अलग है, गज़ल का तरीक़ा अलग है, मसनवी, मरसिया या मतलब और दूसरी भी जो सिन्फ है नज़्म की, सबके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग अज्जाए तरकीबी हैं, अलग अलग फ़न हैं जिनके ज़रिए उस कलाम को लिखा जाता है। तो उस कलाम के पैमाने के ऊपर वो कलाम सही फिट बैठता है या नहीं बैठता, उसमें कुछ कमी बेशियाँ है या नहीं है, ये भी तनकीद निगार जांच परख करता है। ये भी पता कर लेता है वो कि ये फ़न के जो लवाज़में हैं, जो फ़न के उसूल हैं, उन उसूलों को इस कलाम में पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या कमियां छोड़ दी जा रही हैं। सारी की सारी मालूमात हमें तनकीदी मजमून में मिल जाती है। तनकीद निगार के लिए ज़ाती पसंद और नापसंद से ज़्यादा अहम वो मेयार होते हैं जिनकी कद्र और कीमत हर ज़माने में बरकरार रहती है। तनकीद निगार जब तनकीद करता है तो ज़ाती पसंद और नापसंद को किनारे कर देता है। उसकी कोई अहमियत नहीं है कि वो अपने जहन में क्या सोचता है, अपने नज़रिए से क्या सोचता है। उसका मेयार मुआशरे के मेयार के मुताबिक होना चाहिए। जो कलाम है वो ज़माने के हिसाब से है या नहीं है, वो अपने मेयार के ऊपर, कसौटी के ऊपर पूरा उतर रहा है, नहीं उतर रहा,
उसमें कमियां बेशियां छोड़ तो नहीं दी गई हैं। अगर छोड़ दी गई हैं तो वो भी वो सामने लाकर बताता है कि ये कमियां हैं, ये काम इसमें मेयार के मुताबिक नहीं हुआ है, कसौटी के मुताबिक नहीं हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। सारी बातें वो उसको खोल खोल कर बताता है, वजाहत के साथ सामने लेकर आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि तनकीद का माने है दूध का दूध और पानी का पानी कर देना, इंसाफ कर देना। ये अदल व इंसाफ की बात है, यहाँ कलाम के साथ इंसाफ किया जाता है। अच्छाई है तो वो भी निकाल कर बाहर कर दी जाती है, समझा दी जाती है, और बुराइयां हैं, खामियां हैं तो वो खामियां भी सामने ला दी जाती हैं। हम जब किसी अदबी तख्लीक को पढ़ते हैं तो वो हमें मुतासिर करती है। अब हमारे नज़रिए से हम देखें कि तनकीदी मजमून क्या है, किस तरह से लिखा जाता है, तो बता रहे हैं यहाँ पर आपके दिया गया है कि जब हम किसी अदबी तख्लीक को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, तो वो हमारे ऊपर अपना तासुर छोड़ती है, असर उसका हमारे ऊपर होता है, हम मुतासिर होते हैं, यानी हमारे ऊपर उसका असर होता है। ये तासुर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अब जो उसने असर छोड़ा है तो वो हमें पॉजिटिव भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और वो नेगेटिव असर भी हमारे ऊपर हो सकता है। किसी किरदार की अच्छी बातें भी हमारे ऊपर जहन में पेवस्त हो सकती हैं, और जो बुराइयां हैं उनसे भी हम असर ले सकते हैं। दोनों तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। ये तासुर वक्ती भी हो सकता है और मुस्तकिल भी। मुस्तकिल वक्तन आगे तक के लिए, यानी हमेशा के लिए वो हो जाए, तो वक्ती होता है कि कुछ वक्त रहा, हमारे दिमाग के अंदर वो बात रही और उसके बाद वो ज़ाया हो गई, निकल गई। और हमेशा के लिए भी वो बात हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए, हमें समझ में आ जाए कि ये किरदार में ये बात कही गई है। तो असर अच्छा भी है, बुरा भी है, वक्ती भी है और मुस्तकिल भी है। चूंकि हम में ज़्यादातर लोग अदब को वक्त गुजारी की चीज़ समझते हैं। ये हमारे सब के लिए है बच्चों। जब हम अदब का मुताला करते हैं, जब हम कोई नावल पढ़ते हैं, जब हम कोई नज़्म पढ़ते हैं, अशार पढ़ते हैं, समाने वगैरह किसी की हम मुताला करते हैं, तो हमारा सीधा साधा नज़रिया ये रहता है कि हम तफरी करें, हम हमारे दिल को सुकून दें, हम हमारे दिमाग को इत्मीनान दें, सुकून दें कि भागा दौड़ी से, दुनियावी कामों से हम थक गए हैं, तो उस नावल को पढ़ने से, उस कहानी को पढ़ने से, उस अफसाने को पढ़ने से हमें दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होता है। तो हमारा नज़रिया तफरीह और मज़ा का होता है कि हम अपना वक्त उसके अंदर सर्व करें। तो ज़्यादातर लोग अदब को वक्त गुजारी की चीज़ समझते हैं और उससे सिर्फ तफरीह हासिल करना चाहते हैं। इसलिए हम बिलअमूम किसी तख्लीक को बार बार नहीं पढ़ते। बिलउमूम यानी अमूमन। तो अमूमन हम उस तख्लीक को बार बार नहीं पढ़ते। एक बार हमने पढ़ा, मुताला किया, हमें अच्छा लगा, मज़ा आया, और उसके बाद हमने उसको हमारी नज़रों से दूर कर दिया। हम उसका दोबारा देखते नहीं हैं, दोबारा मुताला उस चीज़ का नहीं कर सकते हैं। किसकी बात हो रही है? ये अदबी तख्लीकात की। अदबी तख्लीकात जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में है तो ये तो आपको पढ़ना है बार बार, लेकिन सिलेबस के हटकर जो किताबें आप मुताला करते हो, जो कहानियाँ आप पढ़ते हो उर्दू अदब की, जो अफसाने आप मुताला करते हो, तो वो आप सिर्फ एक ही बार पढ़ते हो। ज़्यादातर लोग एक ही बार पढ़ते हैं और उसके बाद दोबारा उसकी तरफ नहीं जाते हैं। जबकि तनकीद निगार अदबी तख्लीक का एक से ज़्यादा बार मुताला करता है और हर बार एक नए तासुर से दो चार होता है। लेकिन जिसे मजमून लिखना है, तनकीद करनी है, तो वो उस अफसाने को, उस नज़्म को, या जो भी तख्लीक वो मुताला कर रहा है, जिसके ऊपर तनकीद करना है, उसका बार बार मुताला करता है, बार बार उसको पढ़कर देखता है, और हर बार उसके ऊपर एक नया असर तारी होता है, नए तरीके से मुतासिर होता है, नया जुज़ उसके सामने आता है, नया अंदाज उस तख्लीक का उसके सामने आता है। बहुत से तासुरात से गुजरने के बाद वो उनकी छान पटक करता है। अब जब बार बार उसने मुताला कर लिया, हर बार एक नए तासुर से उसका सामना हो रहा है, नया असर उसके दिमाग के ऊपर हो रहा है, सारे तासुरात को अपने जहन के अंदर जमा करता है और फिर उनकी छान पटक करता है, जांच पड़ताल करता है कि वो असर कहाँ तक जा रहा है, कितना काम का असर है वो, क्या वो वहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सारी की सारी जांच पटक करने के बाद इस तरह उस तख्लीक की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ और ख़ामियाँ उस पर वाज़े हो जाती हैं। जब वो बार बार मुताला कर लेता है, पढ़ता है, समझता है, तो उस तख्लीक में जो खूबियाँ हैं और ख़ामियाँ हैं, जितनी भी उनके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने आ जाती हैं और फिर उनको वो लिखता चला जाता है। इस अमल से गुज़रने के बाद, इस
अमल से, कौन से अमल से? बार बार मुताला करना, बार बार पढ़ना, उसके असर लेना, उसके असर से दो चार होना और उसकी खूबियाँ और खामियाँ दोनों लिख लेना। इस अमल के बाद, अमल से गुजरने के बाद ही तनकीद निगार किसी नतीजे तक पहुँचता है। तनकीद तशरीह और तज्जिया ही नहीं करती, अदबी तख्लीक के बारे में एक सोची समझी राय भी देती है। तनकीद के ज़रिए उस तख्लीक की तशरीह भी हो रही है, उस तख्लीक का तज्जिया भी हो रहा है। तज्जिए के साथ साथ अदबी तख्लीक के बारे में एक सोची समझी राय भी हमें मिल जाती है। ये बड़ी बात है बच्चों, आपको नोट करना है। तनकीद के ज़रिए अदब के बारे में, अदब पारे के बारे में, तख्लीक के बारे में हमें एक सोची समझी राय मिल जाती है। अब हम जब मुताला करेंगे, हम उस मज़मून का, तनकीदी मज़मून का मुताला करने के बाद हम दोबारा तख्लीक की तरफ जाएंगे तो फिर एक अलग ही असर हमारे जहन के ऊपर होगा और वो असर बहुत असरदार होगा, क्योंकि हमारी राय अब बदल चुकी है। अब हम नए तरीके से मुताला कर रहे हैं। जब हम मुताला कर रहे थे तो हम मज़ा के लिए कर रहे थे, तफरीह के लिए कर रहे थे, लेकिन अब जो शायर का नज़रिया है, जो मुसन्निफ़ का नज़रिया है, हम उस नज़रिए से दो चार होते हैं और उसके मुताबिक हम उस तसनीफ़ को, उस तख्लीक को पढ़ते हैं, उस तख्लीक को समझते हैं। हाली, शुबली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर के बाद जिन नक्कादों की तहरीरें हमारे लिए ख़ास अहमियत रखती हैं, उनमें अब्दुल रहमान बिजनौरी, ये नाम बच्चों आपको लिख लेने हैं, जो बड़े नक्काद हैं, तनकीद निगार के तनकीद निगारी के बड़े बड़े नाम हैं। उनके अंदर जो बड़े नाम हैं वो हाली का है, शुबली का है और मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। और इनके बाद के दौर के, यानी ये सफ़े अव्वल के नक्काद हैं, पहली सफ़ के नक्काद हैं, और उसके बाद दूसरी सफ़ के नक्कादों के बारे में बात की जाए तो अब्दुल रहमान बिजनौरी का नाम वहाँ पर आता है, मसूद हुसैन रिजवी साहब का नाम आता है, मजनू गोरखपुरी का नाम आता है, एहतशाम हुसैन का नाम आता है, आल अहमद सुरूर और कलीमुद्दीन अहमद वगैरह के नाम नए दौर के नक्कादों के अंदर नुमाया हैं। इन नामों को आपको याद रखना है। ये वो नाम हैं जिन्होंने तनकीद निगारी के अंदर बहुत आला दर्जे का काम किया है और तनकीदी मजमून बहुत आला दर्जे के आपने लिखे हैं। तो बच्चों, तनकीद के हवाले से आपके ऊपर ये वजाहत हो गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि तनकीद क्या है और किस तरह से तनकीदी मजमून लिखे जाते हैं और तनकीदी मजमून क्यों लिखे जाते हैं। सारी की सारी बातें हमने इस सबक के अंदर जानी है। सबक का ये पहला हिस्सा है जो मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्सा जिसके अंदर हम एहतशाम हुसैन की हवाले से बात करेंगे, एहतशाम हुसैन की सवाने हयात और एहतशाम हुसैन की तख्लीकों के बारे में, उनकी तर्ज तहरीर के बारे में मुख्तसर मालूमात हासिल करेंगे। आने वाले हिस्से तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अलविदा।